दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम पूर्वावलोकन इतिहास के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम जैन धर्म तक कर चुके हैं, उसके आगे शैव तथा भागवत धर्म के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसके बारे में देखेंगे। ये पूरे इसकी डिटेल है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले नंबर पे कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और उसके बाद कली। ये आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी व्याख्या देखेंगे कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है, जो कि सतयुग बोला जाता है, त्रेता, द्वापर और कलयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो ये प्राचीन धर्म में मतमयूर संप्रदाय शैव संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, किसका प्रतीक है। तो ये जो है देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनार कौन थे। तो ये नैनार जो है शिव उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका भी आंसर हो जाएगा शैव धर्मानुयायी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। तो जो तिरुज्ञान थे ये अलवार संत नहीं थे। इसमें से पोगई थे, पूडम थे, तिरुमंगई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय में गुप्त शासक का देन अत्यधिक था। इसका व्याख्या देखेंगे इसकी कि भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु का वाहन जो है गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। ऐसा माना जाता है कि परंपरानुसार कि भागवत धर्म के प्रवर्तक सातत्ववंशी कृष्ण थे, जिसे वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। वे मूलतः जो है मथुरा के निवासी थे और इसको छांदोग्य उपनिषद में इन्हें देवकी पुत्र कहा गया तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बलराम को। इसकी व्याख्या देखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलदेव को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संबंधित है। तो यह जो है केवल वासुदेव से संबंधित है।
आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो ये जो है हेलियोडोरस बेसनगर अभिलेख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ये जो है भागवत धर्म का प्रसिद्ध अभिलेखीय साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो ये जो है तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो वराह को विष्णु के अवतार को सागर के पृथ्वी का मतलब उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। इसका जो है व्याख्या है कि भगवान विष्णु ने दैत्य राजा हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था और तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे थे। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व जो है भगवत गीता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है। तो गीता की मुख्य शिक्षा जो है निष्काम कर्मयोग है। इसमें कर्म की प्रधानता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति न रखें, मतलब कर्म करते रहें लेकिन फल की चिंता ना करें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति एवं कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। तो इसकी व्याख्या रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी में भागवत जो है सम्मिलित नहीं है। भगवद गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, परंतु जो है भागवत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये जो है नेमिसराणी में किया गया था। इसका डी आंसर हो जाएगा राइट। जो नेमिसराणी जो है सीतापुर जनपद में है, यूपी के सीतापुर जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किष्किंधा कांड में है। किष्किंधा कांड में है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो कालिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो पुरी में यात्रा भगवान जगन्नाथ की के सम्मान में निकाली जाती है। पुरी कहाँ पे, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक
में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो यह गोदावरी नदी के तट पर लगता है। जैसे कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर लग रहा है, इस समय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह जो है इसमें तो देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एक का 3 हो जाएगा। जैन धर्म पावापुरी से संबंधित है, हिंदू धर्म वाराणसी से, ईसाई धर्म मदीना से, इस्लाम वेटिकन से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ नीचे इसकी व्याख्या देखेंगे। जैन धर्म पावापुरी से, हिंदू धर्म वाराणसी से, इस्लाम धर्म मदीना से और ईसाई धर्म वेटिकन से। अब जो है ये कंप्लीट हुआ चैप्टर, और आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर है 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो इसमें भी जो क्वेश्चन हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। तो भारत में प्राचीनतम सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? तो ये चांदी के से निर्मित होते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंग की राजधानी चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी थी, मत्स्य की विराटनगर थी, परंतु कौशल की राजधानी अहिचिन्य नहीं थी। कौशल की राजधानी साकेत थी, श्रावस्ती थी। तो इसकी सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखेंगे, प्रदोत ये राजा हैं और राज्य संबंधित किससे है? तो प्रदोत का जो है ए का सी हो जाएगा, अवंती से संबंधित है। बी का 2 हो जाएगा, उदयन वत्स राज से संबंधित है। और सी प्रसेन सेन का जो है कौशल हो जाएगा, और आजाद शत्रु का मगध हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। नीचे इसकी व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये जो है अवंती के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये जो है कलिंग में खोदी गई थी। खारवेल के हाथीकुंभा अभिलेख से नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय सूक्ति होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अवंतिका जो है उज्जैन का प्राचीन नाम था। कि मैप के थ्रू ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, तो मैप दिया गया है और इसकी लोकेशन हमको बतानी है। तो इसमें जो है ABCD द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए से मत्स्य हो जाएगा, और बी से अवंती, और सी से वत्स, और डी जो कि लास्ट में है यहाँ पर अंग था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभास दोनों में उल्लेखित है। तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं दिया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं कि मध्यमिका नगरी जिसको कहते थे, राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है। इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभास दोनों में है। विराटनगर बैराठ जो कि राजस्थान के जयपुर में स्थित है, और महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ व्यतीत किया था। इसका भी उल्लेख महाभारत एवं महाभास में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो पहला स्टेटमेंट है कि पाटलिपुत्र पूरब में गंगा नदी से, उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पूरब में गंगा नदी से घिरा हुआ था। और लास्ट जो है स्टेटमेंट है कि पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत से एवं पश्चिम में चंपा नदी से घिरा हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा से था और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, जो कि बिहार में जाके गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। बसाया किसने था? तो उदयन ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। तो वही इसका उदयन ने इसको बसाया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो जो है सर्वप्रथम के रूप में उदयन द्वारा किया गया था, क्योंकि इन्होंने ही बसाया था। तो इन्होंने तो मतलब इन्होंने राजधानी के रूप में पहले प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयन वासु दत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो ये उज्जैन से संबंधित है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो ये जो है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो इसमें कोई राइट आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये सबसे पहले जो है लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ये जो है वैशाली में थी। इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी चेटक और लिच्छवी। ये जो है उपर्युक्त जोड़ी है। तो इसकी व्याख्या देखेंगे कि राजा चेटक जो है लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था और लिच्छवी वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसकी व्याख्या मिलती है। और कितने महाजनपद 16, जिसमें से अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। ये दोनों ही इसके जानने का मुख्य स्रोत हैं। 16 जनपद महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो सूची जो है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदों के 16 महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य के प्राय उल्लिखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ए बी सी, मतलब मगध, अस्मक और कंबोज। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इन दोनों से मिलती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचिन्न थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कापिल्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन जो है मथुरा की राजधानी थी। और चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा की राजधानी अंग थी। यारों में पूछा गया क्वेश्चन, 2014 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सूक्तमती राजधानी थी। तो सूक्तमती चेंदी की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान में स्थित था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध की राजधानी कौन थी? तो मगध की राजधानी गिरिव्रज, जिसको राजगिरी भी कहा जाता था, तो इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, राजगृह। अगला क्वेश्चन है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी वैशाली भी रही है, राजगिरी और पाटलिपुत्र भी रही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो राजगिरी भी रही है, गिरिव्रज भी रही है, पाटलिपुत्र भी रही है, लेकिन कौशाम्बी इसकी राजधानी नहीं रही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये जो है अर्धचंद्राकार आकृति का है श्रावस्ती का विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु जो है ये अपने पिता की भी मृत्यु करता है और ये भी अपने पुत्र द्वारा मारा जाता है। ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर जो है राजगद्दी पर बैठा और जो है इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने किया था। तो इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु का वंश का नाम जो है हर्यक वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? तो अजातशत्रु उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया? तो वज्जीगढ़ संघ को किसने हराया था? तो अजातशत्रु ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। डी राइट आंसर। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का महापद्म नंद के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो महापद्म नंद अपरोप परशुराम के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो वाराणसी को द्वितीय राजधानी जो है वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने बनाया था। तो बिंबिसार इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है इसका कोई राइट आंसर नहीं दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण हैं। तो नंद का जो है उल्लेख खारवेल का हाथी कुंभा अभिलेख से होता है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हर्यक वंश, फिर दूसरा हो जाएगा नंद वंश हो जाएगा, हर्यक वंश के बाद नंद वंश हो जाएगा, उसके बाद जो है मौर्य वंश हो जाएगा, फिर लास्ट में शुंग वंश हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, और इसका एज भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 49 है। तो पहला स्टेटमेंट है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। तो और दूसरा स्टेटमेंट है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी दोनों स्टेटमेंट सही है। और आगे देखेंगे क्वेश्चन कि 50वां क्वेश्चन है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो कालपी नदी जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी दी गई है, उसका मिलान करना है। तो कुरु की राजधानी क्या थी और पांचाल की क्या थी, कौशल की और वत्स की। तो कौशल की राजधानी तो साकेत थी। तो सी का 1 एक ही में है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा और मिला लेंगे। ए का 4 हो जाएगा। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की ऐचिन्य थी और वत्स की कौशाम्बी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी महाजनपद और राजधानी दी गई, इसका मिलान करना है। तो पहला है कि मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और अस्मक की राजधानी पोतन थी। और सी का ए हो जाएगा, सूरसेन की मथुरा थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, सही है। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल थी, ये भी सही है। कौशल की श्रावस्ती थी, ये भी सही है। परंतु सूरसेन की कौशाम्बी नहीं थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ROR में पूछा गया 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद, पूरे 16 में से 8 जो है सिर्फ यूपी में है। और बहुत 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लास्ट के एक क्वेश्चन ही बचा हुआ है। तो 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। पहला स्टेटमेंट है कि श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। फिर दूसरा है कि उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। तीसरा है कि श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। और लास्ट है कि श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी। तो ऐसा नहीं है कि जो है केवल उत्तर भारत में ही थी, ये जो है दक्षिण भारत में थी। तो इसलिए इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नहीं है। अब यहीं मतलब यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन था। तो आगे हम यूनानी आक्रमण करेंगे क्वेश्चन इसके सारे। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे वीडियो डेली देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।